हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं मीन राशि के बारे में जानकारी दूंगा। एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और इससे सब कुछ बदल जाएगा। मीन राशि वालों को मिलेगा कई मामलों में आश्चर्यजनक लाभ। बदलाव किसका होगा? केतु का। राहु केतु जब भी किसी राशि पर गोचर करते हैं तो उस राशि पर 18 महीने तक, 1.5 साल तक रहते हैं। तो केतु अब तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि पर प्रवेश करेगा। यह स्थिति कब बनेगी? दिनांक 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 पर। और यह स्थिति कब तक चलेगी? 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक। तो 30 अक्टूबर 23 से लेकर 18 मई 2025 तक, यहाँ पर इसीलिए लिखा है 2023 से 2025, ये पूरा समय मीन राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। किन मामलों में अच्छा रहेगा उस विषय पर चर्चा आज करेंगे। क्योंकि कोई भी अशुभ ग्रह किसी राशि पर गोचर करता है तो बहुत सारे भावों को प्रभावित करता है बुरे तौर से, और जब वहाँ से हट जाएगा तो उन भावों से संबंधित शुभ फल मिलने भी शुरू हो जाते हैं। तो आज कौन कौन से लाभ मिलेंगे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन आप अपनी कुंडली खोलें और यह देखें कि आपकी वास्तव में मीन राशि भी है या नहीं। वैसे मैंने राशि के बारे में एक वीडियो बनाया है, राशि कौन सी देखनी चाहिए। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो भी आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा कि राशि आपको कौन सी देखनी है। वैसे आज आपको बता रहा हूँ, चंद्र राशि आपको देखनी चाहिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि 12 नंबर अंक पर लिखा हुआ है तभी आपकी मीन राशि होगी। क्योंकि मीन राशि का कौन सा अंक है? 12 नंबर। अंतिम राशि है 12 नंबर वाली मीन राशि। तो मीन राशि कब होगी? जब आपकी कुंडली में चंद्रमा 12 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा। सबसे बड़ी राहत, अब क्या राहत मिल सकती है? किन क्षेत्रों में आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा या क्या लाभ मिलेगा? लंबे रोग जो हैं वे समाप्त होने वाले हैं। कोई लंबी बीमारी है या लंबे समय से कोई शारीरिक कष्ट है, आयु कम है फिर भी रोग है, तो अब यहाँ पर उसका निदान होने वाला है। वह समस्या अब समाप्त होने वाली है। शारीरिक सुख मिलेगा, शरीर में आराम मिलेगा। हालांकि एक बात आप नोट कर लें, अगर आपका स्वभाव बहुत तेज है तो स्वभाव में थोड़ा ही अंतर पड़ेगा, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो लंबी बीमारियां हैं उसमें राहत वाली स्थिति रहेगी। मानसिक शांति भी रहेगी, मन में थोड़ी शांति रहेगी तो उससे भी राहत वाली स्थिति बनेगी। कई मामलों में अगर मन ही शांत नहीं है तो समस्याएं बढ़ती है। तो थोड़ी सी मानसिक शांति रहेगी, लेकिन थोड़ी मात्रा में। एक बात और नोट करें कि जब ये केतु कन्या राशि पर आएगा 30 अक्टूबर को, तो फिर 1.5 साल तक कन्या पर ही रहेगा। तो इससे मीन राशि वालों को क्या सावधानी रखनी है उस पर अलग से वीडियो और बनाऊंगा। तो इस सीरीज के बाद उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अगला जो वीडियो आएगा मीन राशि का, उसमें मैं केतु की वह जानकारी भी दूंगा, क्या क्या सावधानियां रखनी, उस वीडियो को भी ध्यान से देखें। और मीन राशि वालों को शनि की 7.5 भी चल रही है, उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी ध्यान से देखें। क्या क्या उपाय मीन राशि वालों को करने चाहिए, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी ये सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इच्छित लाभ का योग भी बनेगा। इस परिवर्तन से आप जो इच्छा कर रहे हैं कि यह लाभ मुझे मिल जाए, या कोई रुका हुआ काम है, यह इच्छा कब पूरी होगी, तो अब वह इच्छा पूरी होने वाली है। अचानक धन लाभ के योग भी बनेंगे। अब आपको अचानक लाभ, किसी भी प्रकार से धन का लाभ होने वाला है, वह भी अचानक अकस्मात लाभ योग बनेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, पिताजी से लाभ मिलेगा। धार्मिक रुचि भी रहेगी, धर्म में रुचि रहेगी। और इसके अलावा ईश्वर की आपके ऊपर कृपा भी अब बनेगी। आप पूजा कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा, अब आपको विशेष लाभ मिलेगा। जितना आप पूजा पाठ करेंगे उतना आपके लिए अब अच्छी स्थिति बनने वाली है। खर्चे में कमी होगी। किसी भी प्रकार का बुरा खर्च है तो वह कम होने वाला है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जब खर्च कम होगा तो पैसा बचेगा, तो राहत वाली स्थिति बनेगी। व्यसन से मुक्ति मिलेगी। कोई भी बुरा व्यसन है, गलत खान पान है, गलत रहन सहन है, गलत मित्रों के साथ उठना बैठना है, तो गलत खान पान है, व्यसन है, तो उससे अब मुक्ति मिलने वाली है।
पुराना कोई झगड़ा है, झंझट है, तो वह अब समाप्त होने वाला है। किसी से भी पुरानी लड़ाई है, रंजिश है, झगड़ा है, तो वह अब समाप्त होने वाला है। और यात्राओं में विशेषकर विदेश यात्रा का योग अब बनने वाला है। अगर आप विचार कर रहे हैं बाहर जाऊं, या कहीं यात्रा का विचार भी कर रहे हैं जाने का, और यात्रा नहीं हो पा रही, तो अब योग अवश्य बनेगा। पर्यटन में रुचि बनेगी, घूमने फिरने में रुचि अब आपकी बनेगी। व्यर्थ खर्चों की अब कमी होगी। आप ऐसा सोच रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में तो बहुत सारे व्यर्थ के खर्च हो गए, तो अब व्यर्थ के खर्च नहीं होंगे, खर्च में कमी होगी। इसके अलावा परिवार का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात, परिवार का लाभ मिलेगा तो सारी स्थितियाँ अपने आप अच्छी रहेगी, कुटुंब का सुख लाभ मिलेगा। वाणी में भी थोड़ी सी स्थिति अच्छी रहेगी, शुभता आएगी। अच्छी वाणी बोलेंगे तो वाणी से लाभ वाली स्थिति रहेगी। हालांकि गुस्सा जरूर रहेगा, लेकिन वाणी थोड़ी अच्छी होगी। जमा पूंजी में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर खर्चे कम होंगे तो बैंक बैलेंस अपने आप ही बढ़ेगा। तो जमा पूंजी में भी वृद्धि का योग अब बन रहा है। खान पान की शुद्धता रहेगी, तो खान पान, दिनचर्या, ये सारी सुधरेगी। अब स्थिति सुधार वाली रहेगी। हालांकि अगर ध्यान नहीं दिया तो समस्या बढ़ भी सकती है। खान पान व्यसन को छोड़ें। बुरा खान पान है तो अब आपको छोड़ देना चाहिए। माँ के स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। माँ को किसी प्रकार की समस्या है, शारीरिक समस्या है, तो उनको भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। और माँ से भी लाभ आपको मिल सकता है। मन की स्थिति थोड़ी सी ठीक रहेगी, मन स्थिति थोड़ी सी ठीक होगी। मन में अच्छे विचार आएंगे, बुरे विचार आने अब थोड़े से कम होंगे। भूमि को खरीदना, नया प्लॉट खरीदना, मकान बनाने के लिए नई कोई भूमि देखना, इस प्रकार का योग बनेगा। वाहन खरीदने का योग बनेगा, या भूमि खरीद रखी है तो उस पर मकान बनाने का योग बनेगा, या नया कंस्ट्रक्शन, नया निर्माण करने की इच्छा अब या योग अब बनने वाला है। तो नव निर्माण का योग बनेगा। भौतिक समस्त प्रकार के लाभ मिलेंगे, जैसे घर में सुख सुविधा बढ़ानी है, या घर पुराना है उसको तोड़कर नया करना है, इस प्रकार की स्थिति भी अब बनने वाली है। और परिवार में कोई बहुत बड़ी समस्या है तो उसका अब समाधान होगा। हालांकि संतान पर अब भी ध्यान देना ही पड़ेगा। संतान से संबंधित कोई समस्या है, थोड़ा ध्यान जरूर देवें। और समस्या नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने बहुत बड़ा लोन ले रखा है, ऋण ले रखा है बैंक से या किसी प्राइवेट व्यक्ति से लोन ले रखा है, तो अब धीरे धीरे उसको भी आप चुका पाएंगे। अब स्थिति में सुधार होगा। पुराना कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, वहाँ पर कोई बड़ी समस्या है, तो उसका भी समाधान अब होने वाला है। और कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आपका, पिछले 18 महीनों में कोई हानि हुई है, तो उसकी भी अब भरपाई होने वाली है। धीरे धीरे उसमें भी आपको राहत मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। और जो आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और इतने समय से उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो रही है, तो अब लक्ष्य की पूर्ति भी होगी। जो भी आपने काम सोच रखा है वह काम अब आपका बनेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर शरीर पर इतने समय से ध्यान नहीं दे रहे थे तो शरीर की सुंदरता पर भी अब आप ध्यान देंगे कि शरीर कैसे अच्छा रहे, कैसे मैं अपने खान पान को सुधारूं, कैसे मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ूं, इस प्रकार की इच्छा होगी और शरीर में सुधार की प्रक्रिया अब चलेगी। तो कुल मिलाकर आपने इस स्थिति को जाना कि क्या आश्चर्यजनक लाभ मिल सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।